हेलो गाइस, तो अभी सीबीएसई के 10th और 12th के रिजल्ट्स आ गए हैं और लोगों के घर दिवाली से पहले ही फटाके फूटना चालू हो गए। मेरे रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे ही आए, मतलब अच्छे नहीं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे आए। तो ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है, तो अगर आप 10th में जाने वाले हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो 6th स्टैंडर्ड तक मैं एवरेज या फिर उससे थोड़े से ही मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर पाता था, पर साला जब लॉकडाउन आया था ना तो मेरे स्टडीज़ में अलग ही बूस्ट दिखने लगा था। अब लॉकडाउन में पढ़ाई करना कितना आसान है ये आप लोगों को तो बहुत अच्छे से ही पता लगता है। लॉकडाउन की वजह से मुझे पढ़ाई करने की आदत लग गई थी, इसलिए तो साला 8th स्टैंडर्ड में भी मेरे 94 या 95% आए थे। लेकिन जब मैं 9th में आया ना तब लिटरली मेरे साथ अन्याय हुआ था, क्योंकि भाई 8th और 9th के स्टडीज के बीच में जमीन आसमान का फर्क था भाई। क्योंकि साला 9th के मिड टर्म में मेरे सिर्फ 87% ही आए और बाकी सबका 90% क्यों। कुछ लोग क्लास में भी पढ़ाई कर रहे थे सीरियसली, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी। मैंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया कि अभी थोड़ी तो सीरियस पढ़ाई होनी चाहिए, तो मैंने जैसे तैसे करके 9th को 96% से पास कर लिया। और फिर जैसे ही मैं 10th में घुसा मुझे 9th से 10th का सिलेबस थोड़ा सा ईजी लगा, तो मैंने आधे 10th को इतना भी ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं लिया था। फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करके मुझे 94% मिड टर्म में मिल चुके थे। लेकिन 10वीं का असली ट्विस्ट तो मिड टर्म के बाद ही पता चलता है। एक तो ये स्कूल वालों ने इंटरनल असेसमेंट्स, वर्कशीट और नोटबुक सबमिशन बीच में ही घुसाड़ दिया। साला पढ़ाई करने का कोई टाइम ही नहीं मिल रहा था। उसी में ये स्कूल वालों ने ना 10वीं के बोर्ड्स का टेंशन घुसाना चालू कर दिया, क्योंकि इन्होंने फिर 20 मार्क की शॉर्ट टेस्ट अनाउंस कर दी थी, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का एक पेपर होने वाला और उसके रिजल्ट्स कॉरिडोर में नोटिस बोर्ड पे लगने वाले। सीरियसली भाई, इतना हार्डकोर कंपैरिजन, ये सुन के ना साला हम सभी को रस्सी खरीदने का मन हो रहा था। और पता है ऊपर से मुझे शॉर्ट टेस्ट में 83% मिले थे, मतलब बेइज्जती तो अलग ही लेवल की। मतलब सोचो तुम्हारा ऐसा रिजल्ट पूरे 10वीं के सामने शो ऑफ होने वाला था, मतलब ये तो अलग ही 3rd डिग्री का टॉर्चर मिल रहा था भाई। और ये 3 शॉर्ट टेस्ट होने के बाद सीधा 3 प्री बोर्ड्स, यानी कि तुम लोग सोच सकते हो नो टाइम फॉर स्टडिंग भाई। हाँ, तुम लोग सही सुन रहे हो। लिटरली मैंने दिसंबर के स्टार्टिंग से लेके फरवरी के 10 तारीख तक एग्जाम दिए, वो भी कंटिन्यूस। मतलब पढ़ाई गई भाड़ में, तुम लोग पहले पेपर ही दो भाई। और वो भी साला प्री बोर्ड्स इतने हार्ड थे कि मार्क्स भी घटिया से घटिया मिलते जा रहे। लिटरली मुझे एक प्री बोर्ड पे मैथ्स में 80 में से 43 और इंग्लिश में 47 मिले थे, यानी कि हमारे क्लास के बैक बेंचर्स को भी 1-2 मार्क्स मुझसे ज्यादा थे भाई। लिटरली मेरे जैसे ऐसे 10 जन थे जिनका कॉन्फिडेंस नाले में जा चुका था। मतलब तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि ऐसे मेंटल कंडीशन में मैं बोर्ड्स देने जाने वाला हूँ? साले ऐसा प्री बोर्ड जाने के बाद मैं तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी करने लग गया था कि कैसे तो भी करके 90% से तो भी ऊपर आ जाए। और पता है एसएसटी में तो मैं पूरा ब्लैंक ही हो चुका था। वो तो उस भगवान का भला है, भगवान मतलब हाँ यही दिगरा सिंह राजपूत, जिनकी वजह से मुझे एसएसटी में सारा 99 मार्क्स मिले। तो फिर मेरे पास कुछ 15 दिन थे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और मैंने बड़े एफिशिएंट तरीके से स्टडी की, मैथ्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और बाकी सारे सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक्स पढ़ लिए थे। और हाँ, ऑनलाइन लेक्चर्स भी बहुत सारे देखे थे। और फिर क्या, मैं एकदम ठंडे दिमाग से बोर्ड्स की एग्जाम देने को गया। और तुम लोगों ने मेरे रिजल्ट्स तो स्टार्टिंग में देख ही लिए। साला मैं तो 90% भी मुश्किल से एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे तो 96.8% मिल गए। इसलिए मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने ठंडे दिमाग से पढ़ाई की और ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं हुए तो आप अपने गोल्स को आराम से अचीव कर सकते हो। और हाँ, याद रखना, सेल्फ स्टडी इज़ द बिगेस्ट की टू सक्सेस। और हाँ, अगर तुम्हारे 10th हो चुके हो तो रिजल्ट ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर तुम 10th में जा रहे हो तो फिर भी कमेंट करो कि यार तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।